नमस्कार दोस्तों। कल वाले वीडियो में हमने देखा था जीडीएस का जो रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल है वो ओपन हो गया है। तो जितने भी ग्रामीण डाक सेवक हमारे देश में काम करते हैं वो अगर चाहें अपना ट्रांसफ़र करवाना तो इस पोर्टल की मदद से लॉगिन करके अपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके पहले मैंने पिछले वीडियो में कुछ महीने पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है ये प्रैक्टिकल करके बताया था। अगर आप डेस्कटॉप या मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो किस प्रकार से लॉगिन करने के बाद क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे वो सब मैंने उस वीडियो में बताया था। आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। हालांकि इस वीडियो में हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे कि क्या क्या करना है। अगर ये पॉइंट वाइज आप अभी देख लेंगे तो आपको जो लॉगिन करने के बाद जो भी आगे आगे आपको बढ़ना है उसमें आपको आसानी होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए ये पॉइंट वाइज देखिए, यहाँ पर एक एक करके हम लोग देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, जीडीएस ऑफिशियल हैज़ टू फर्स्ट लॉग इन टू द रूल 3 पोर्टल इन द URL rule3.cpt.gov.in। तो ये वाला URL है, ये लिंक है। इस लिंक पर आप क्लिक करके उस वेबसाइट को ओपन करके फिर उसमें आपको लॉगिन करना होगा। वही यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट पॉइंट में। आपको सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक करके उस पेज को ओपन करना है, रूल 3 पोर्टल को। उसमें आपको लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो लॉगिन टू दी पोर्टल बाय यूजिंग देयर CSI एम्प्लॉय ID एज यूज़र नेम। जो यूज़र नेम उसमें मांगा जाएगा वो आपका एम्प्लॉय ID होगा। एम्प्लॉय ID तो सबके पास होगा और पासवर्ड आपको खुद बनाना है। तो जो CSI का एम्प्लॉय ID होगा वही आपका यूज़र नेम होगा। यूज़र नेम के जगह आपको अपना एम्प्लॉय ID डालना है और पासवर्ड एक क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, तो रीसेट और सेट पासवर्ड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये जो येलो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है ये हाईलाइटेड किया हुआ है क्योंकि ये मेन है। तो सेट रीसेट पासवर्ड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा तो आपका पासवर्ड बन जाएगा। थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ऑन एंटरिंग द पासवर्ड ऑफ हिज हर चॉइस दे हैव टू री एंटर द पासवर्ड फॉर कंफर्मेशन एंड देन क्लिक सबमिट। वंस सबमिटेड OTP विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे उसको OTP डाल के सबमिट बटन पे क्लिक करना है और नाउ द पासवर्ड विल बी सेट एंड द GDS हैव टू लॉग इन अगेन विद द एम्प्लॉय ID एंड न्यू पासवर्ड। फोर्थ पॉइंट तक जितना है ये बस पासवर्ड क्रिएशन का है। फर्स्ट से फोर्थ पॉइंट तक हमने देखा। यहाँ तक आप पासवर्ड बना लेंगे, पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा। अब देखते हैं नंबर 5th पॉइंट में। 5th में है आफ्टर लॉगिंग इन, मतलब लॉगिन करने के बाद क्या होगा। देखिए, क्लिक ऑन यूटिलिटीज़ बटन। एक पेज ओपन होगा लॉगिन करने के बाद, उसमें यूटिलिटीज़ बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद रूल 3 एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करना है। रूल 3 बटन एप्लीकेशन बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक पेज ओपन होगा, उसमें पूरा GDS का डिटेल अपीयर होने लगेगा। जिसका ID भी लॉगिन होगा उस ग्रामीण डाक सेवक का डिटेल उसमें आ जाएगा। वहाँ पर जो रिमेनिंग फील्ड है जो उसको एंटर करना है। यहाँ देखिए, GDS हैज़ टू एंटर द रिमेनिंग फील्ड्स विदाउट फेल एक्सेप्ट द ईमेल ID विच इज़ ऑप्शनल। ईमेल ID आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन इसके अलावा जितना भी डिटेल उसमें पूछा जाएगा वो सब आपको फिल करना है। क्योंकि ईमेल ID ऑप्शनल है तो ईमेल ID आप नहीं भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद क्या है, देन GDS हैज़ टू क्लिक एप्लीकेशन ग्राउंड्स वेयर म्यूचुअल ग्राउंड्स हैज़ टू बी सिलेक्टेड एंड देन क्लिक ऑन वैलिडेट डिटेल्स। तो उसमें 2 ग्राउंड्स आपको देखने को मिलेंगे, एक होगा एप्लीकेशन ग्राउंड्स और दूसरा होगा म्यूचुअल ग्राउंड्स। देखिए, इसमें एक अलग, जैसे कल ही मैंने बताया था कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र पहले GDS का नहीं था, वो दिसंबर 2023 से लागू हुआ है। तो म्यूचुअल ग्राउंड्स भी इसमें ऐड कर दिया गया है रूल 3 पोर्टल में। लेकिन अगर आप म्यूचुअल ग्राउंड पे ट्रांसफ़र करवाना चाहेंगे तो उसके लिए एक कंडीशन है। यहाँ देखिए नोट में, GDS अप्लाइंग फॉर म्यूचुअल ट्रांसफ़र मस्ट हैव द सेम TRCA लेवल। जो TRCA का लेवल है, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस का जो लेवल है वो सेम लेवल होना चाहिए। लेवल 1 या 2 जो भी आपका होता है वो लेवल सेम होना चाहिए। जिसको भी आप रिप्लेस करेंगे म्यूचुअल ट्रांसफ़र में, जिस GDS को भी आप रिप्लेस करेंगे उसका TRCA लेवल और आपका TRCA लेवल सेम होना चाहिए, तभी आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इतना ओपन होने के बाद एक ऑप्शन खुलेगा अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे तो, म्यूचुअल GDS डिटेल्स। तो इस टैब में आपको जिस GDS के साथ म्यूचुअल आप कराना चाह रहे हैं उसका एम्प्लॉय ID डालना होगा। सपोज़ करिए आपके डिवीज़न का नाम A है और आप B डिवीज़न में जाना चाहते हैं, तो B डिवीज़न में जो GDS है उसका एम्प्लॉय ID आपको म्यूचुअल GDS डिटेल टैब में डालना होगा। जैसे ही आप डालेंगे तो उस GDS का डिटेल आ जाएगा और उस GDS का डिटेल अगर करेक्ट है तो आप कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस GDS का डिटेल आपने डाला था, सपोज़ B डिवीज़न का डिटेल्स आपने डाला था, B डिवीज़न के GDS का, तो वो जब लॉगिन करेगा तो उसको आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको शो करने लगेगी जैसे ही वो लॉगिन करेगा। तो वो अगर एग्री एंड कंफर्म म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पर क्लिक करेगा तो फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक क्रिएट हो जाएगा पोर्टल पे। इसी प्रकार से ये बहुत सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इशू, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।